माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या, जय माँ काली मैया चामुंडा। आज जो देश में हो रहा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, पहलगाम में जो 28 लोगों की हत्या की गई, पूछ कर कि तू हिंदू है या तू मुस्लिम है, और फिर अलग करके बेरहमी से मार दिया गया, कत्ल किया गया उनका। बहुत ही दुर्भाग्य। ज्योतिष के चैनल में बैठा हूँ, आज मैं ज्योतिष की बात नहीं करूँगा, क्योंकि ज्योतिष या फिर लगाओ धर्म बाद में, पहले देश जरूरी है। देश रहेगा तो हम रहेंगे, और हम रहेंगे तो फिर धर्म रहेगा, और धर्म रहेगा तो फिर ज्योतिष रहेगा। कथावाचक लो, महामुनीश्वर लो, बड़े से बड़े संत लो, एक दो को छोड़कर सभी लोग, कथावाचक भी जो कह रहे थे कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, वो भी कह रहे हैं कि सबक सिखाना चाहिए। अब इस पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। दिक्कत अब पाकिस्तान से ज़्यादा दिक्कत ये है कि हमारे ही देश में, हमारे ही जाति के, हमारे ही देश में, हमारे ही जाति के जयचंद बैठे हैं। इतिहास गवाह है। 500 साल पुराना ले लो, 1000 साल पुराना ले लो, 300 साल पुराना ले लो, कोई भी राजा महाराजा बगैर विभीषण के, बगैर जयचंद के नहीं आ रहा। अब इसके अंदर अभी मैं प्रोग्राम देखता रहता हूँ। मैंने कश्मीर के अंदर जो पीछे क्या करते थे, कोई बैंक मुलाजिम है तो उसको मार देते थे, या कोई सेना के जवान पे हमला होता था और पता भी नहीं चलता था कौन मार गया। ये एक नई रणनीति बनाई है, हाइब्रिड आतंकवादी। हाइब्रिड आतंकवादी, ये एक नया नाम सामने आया। अब ये देखना है कि हाइब्रिड आतंकवादी क्या है। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसके अंदर कश्मीर में हाइब्रिड आतंकवादी का जिक्र किया जा रहा था। उसमें यह था कि वो आप लोगों के आतंकवादी क्या है। उन्होंने कोई आतंकवादी वाली, कोई गब्बर सिंह वाली ड्रेस नहीं डाल रखी, उन्होंने कोई पिस्तौल वगैरह साथ में नहीं रख रखी। आम लोगों के बीच में से ही वो लोग हैं। कोई ऑफिस जाता है, कोई आईटी कंपनी में लगा हुआ है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई दुकानदार है, आम लोगों के बीच में है। और जब उन्हें कोई कार्य दिया जाता है तो वो काम करते हैं, वहाँ से असला लेते हैं, करके फिर वापस उसे भेष में समाज के अंदर आ जाते हैं। ये खाली कश्मीर की बात रिपोर्ट में आ रही थी, परंतु जब मेरा मानना है हाइब्रिड आतंकवादियों के बारे में, मेरा मानना है पूरे देश के अंदर ये हाइब्रिड आतंकवादी हो चुके हैं। और उनकी उम्र, मैं ये नहीं कहूँगा कि 24 साल है, 22 साल है, 23 साल है, 22 साल से 14 साल से लेकर 70, 80 साल, 90 साल तक के हाइब्रिड आतंकवादी हमारे समाज के अंदर घुस चुके हैं। और वो जरूरी नहीं है कि वो मुस्लिम है, नहीं, सभी मुस्लिम एक से नहीं है, बहुत से मुस्लिम अच्छे हैं। सभी को एक नज़र से नहीं देखा जा सकता। उन
हाइब्रिड आतंकवादियों में हमारे हिंदू समाज के भी हैं हाइब्रिड आतंकवादी। वो 70 साल का भी हो सकता है, वो 60 साल का भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो टारगेट किलिंग करके आएगा, पिस्तौल लेके आएगा, नहीं। अब बदल चुका है सिस्टम। वो आपके समाज में रहेंगे, आपकी सोसाइटी में रहेंगे, आपके मोहल्ले में रहेंगे, और देश की सूचना या मोहल्ले की सूचना या सोसाइटी की सूचना पड़ोसी देश के किसी ना किसी एजेंट को थोड़े से पैसों के लिए बेच देंगे कि इस मोहल्ले में कौन आता है, कितने बजे आता है, कौन इसका एमसी है, कौन इस इलाके का एमएलए है। वो फोन से भी नहीं बात करेंगे। उनका संबंध रहेगा अखबार बेचने वालों के साथ। कोई अखबार बेचने वाला एजेंट है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है। उनका संबंध रहेगा दूध बेचने वालों के साथ। दूध बेचने आते हैं, घर पे देने आते हैं, तो साथ के साथ कागज में वो इंफॉर्मेशन पकड़ा देंगे। वो चाहे हिंदू हो दूध वाला या मुसलमान हो, अखबार वाला हो, शेव कटिंग वाला हो, मोची हो, पावर बोलते हैं जिसको, या फिर कोई टायर पंचर वाला हो, या फिर आगे कोई भी संबंध में हो ऐसा, वो भी ऐसे सफ़ेद कपड़ों में रहेगा, समाज वाले कपड़ों में रहेगा। कोई नहीं कह सकेगा कि ये हाइब्रिड आतंकवादी है। ये एक नई परिभाषा ये हाइब्रिड आतंकवादी की। ये हाइब्रिड आतंकवादी जो है ये एक दीमक की तरह पूरे देश को खा रहे हैं, और उम्र का कोई वो नहीं है इसमें। उन्होंने कोई गोली नहीं चलानी, ना उन्होंने कोई आप टीवी पे या लोकल चैनल पे या कोई फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे देश के खिलाफ भी नहीं बोलना। बस वो पूरे मोहल्ले पे, पूरी सोसाइटी पे, पूरे गांव पे सारा दिन बैठ के देखते रहेंगे कि हो क्या रहा है। और उसके बाद इन्फॉर्मेशन जो दूध बेचने वाला है, अखबार वाला है, जो ऐसे ऐसे उनके पास आते रहेंगे, वो डेली की या हफ्ते की देते रहेंगे। अगर आप उनको रोकोगे तो वो फिर आपको वार्निंग भी देंगे कि मैं देख लूँगा तेरे को। इनको बोलते हैं हाइब्रिड आतंकवादी। वो आपको माननी है मानव की, भाई ये भी मानव है, ये भी है, तुम वो करते हो, मतलब क्या कहते हैं सेकुलर, वो आपको ये ऊपर से दिखाएंगे। परंतु देश की जड़ें खोदने में अब भी पीछे पकड़ा है। वो एक अच्छे पुलिस रैंक पे था। अभी हमारे देश के बहुत बड़े पद पर थे एक विशेष जाति के, परंतु बाद में उन्होंने कहा कि खुद उन्होंने कहा कि इस विशेष जाति के साथ जुल्म हो रहे हैं, जबकि वो खुद बहुत बड़ी पोस्ट पर थे, भारत की बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, भारत के अंदर। अब कोई मशीन तो है नहीं कि सामने कोई व्यक्ति जा रहा है तो हम ये देखें कि ये हाइब्रिड आतंकवादी है या नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। उनकी भाषा और उनकी सोच या उनकी हरकतों को अगर हम नोट करेंगे और अगर हम उन्हें कहेंगे कि आपने ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो फिर आप पे अपनी पोस्ट का दबाव डालेंगे या फिर आपको वार्निंग देंगे। अगर कोई अच्छा बिजनेसमैन है तो वो आपको वार्निंग देगा, तेरे को बर्बाद कर दूंगा। और अगर कोई वकील है तो वो ये कहेगा कि मैं इतने साल से वकालत कर रहा हूँ, तेरे को कोर्ट में खींचूंगा। और अगर कोई बदमाश टाइप का बंदा है तो वो कहेगा मैं तेरे को देख लूँगा। और फिर आपके, क्योंकि हाइब्रिड आतंकवादी है, उसका काम है सूचना देना। आप उसको टोकोगे तो फिर वो आपके पूरे परिवार की सूचना आगे आतंकवादी को दे देगा कि अगर कभी मारकाट है तो पहले इस परिवार को लेना है। ये है हाइब्रिड आतंकवादियों का काम। और ये हाइब्रिड आतंकवादी
आपके आसपास हो सकते हैं। ये नहीं है कि आप चंडीगढ़ में बैठे हो तो हाइब्रिड आतंकवादी सिर्फ कश्मीर में है, नहीं। आप दिल्ली में बैठे हो तो हाइब्रिड आतंकवादी कश्मीर में है, नहीं। आपकी खुद की सोसाइटी में हाइब्रिड आतंकवादी हो सकते हैं, आपके मोहल्ले में हाइब्रिड आतंकवादी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। और हाइब्रिड आतंकवादी मैं कह रहा हूँ कि कोई आईटी में काम करेगा, कोई कंपनी में काम करेगा, बच्चों के साथ रहेगा, आपको बिल्कुल पता नहीं। आपके जागरण कार्य आपके जागरण में आएगा, अब आपके मंदिर में आएगा, आपके गुरुद्वारे में आएगा, कोई अच्छे टाइम में या बुरे टाइम में भी आपके साथ खड़ेगा। किसी की मौत हो गई तो आएगा, शादी हुई तो आएगा। मतलब ये हाइब्रिड आतंकवादी बिल्कुल आपको ये शो ही नहीं होने देगा कि वो देश के खिलाफ है या देश की सूचनाएं दे रहा है, और लोगों से बना के रखेगा, फ्री में पार्टियां देगा, फ्री में खाना खिलाएगा, उनको कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज करेगा ताकि लोग, उस मोहल्ले के लोग उसके साथ रहें। भी बहुत अच्छे हैं जी, ये तो बहुत अच्छे हैं, किसी ना किसी बहाने से आ जाओ, चलो मैं तुम्हें रेस्टोरेंट ले चलता हूँ, इस टाइप के भी वो काम करेगा। क्योंकि उसने, हाइब्रिड आतंकवादी ने ये समाज में दिखाना कि मैं बहुत अच्छा हूं। परंतु वो सूचनाएं देगा, देश की सूचनाएं देगा, उस मोहल्ले की, उस सोसाइटी की, उस क्षेत्र की जहाँ वो रहता है उसकी सूचना देगा कि क्या चल रहा है, हर चीज़ की सूचना देगा। परंतु वो फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेगा, फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेगा वो, क्योंकि ये हाइब्रिड आतंकवादी पढ़े लिखे आतंकवादी हैं। उनको पता है कि फ़ोन का इस्तेमाल किया, कल को फ़ोन डिटेल निकली तो मैं मारा जाऊंगा, तो वो इस जरिए इंफॉर्मेशन देगा। अखबार वाले के जरिए, शेव कटिंग कराने जाता है तो दे आएगा, या घर में कोई ऐसा व्यक्ति दूध देने वाला लगा लीजिए, अखबार वाला, मोहल्ले, इन लोगों के द्वारा वो पहुंचाएगा देश की खबरें। ये है हाइब्रिड आतंकवादी। ये इन लोगों से, हाइब्रिड आतंकवादियों से बच के रहिए। और ये बड़ी आसानी से आपको नहीं मिलेंगे। आप सोच ही नहीं सकोगे कि वाकई में ये हाइब्रिड आतंकवादी है। एक 14 साल के बच्चे को आप हाइब्रिड आतंकवादी कैसे कह सकते हो? हमारे हिंदू समाज में ही, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुस्लिम का ही 14 साल का होगा, हिंदू के भी, या एक 70 साल के एक बुजुर्ग को जिससे चला ना जाए, मौत के लास्ट उसमें पड़ा कि 2 साल बाद, 5 साल बाद, ज़्यादा इतनी लिमिट है उसकी, उसके ऊपर आप कैसे शक करोगे? कर ही नहीं सकते। वो हाइब्रिड आतंकवादी घर में भी हो सकता है आपके, और घर वालों को नहीं पता होगा, घर वालों को नहीं पता होगा, उसकी पत्नी को नहीं पता होगा, उसके बच्चों को नहीं पता होगा, पर वो हाइब्रिड आतंकवादी है। बहुत से मैंने देखा है कि अपना बैंक अकाउंट, उसका अपने कार्ड का नंबर तक उनके बच्चों को नहीं पता होता। इतनी सीक्रेसी लोग बरतते हैं, तो क्या वो हाइब्रिड आतंकवादी नहीं हो सकते? तो फिर वो क्या अपने बच्चों को या अपनी पत्नी को बताएगा जो उसके एटीएम का एटीएम कार्ड का नंबर नहीं पता? अब मेरे पास एटीएम के 3 कार्ड हैं, 4 मेरे क्रेडिट कार्ड हैं, गूगल पे नंबर हैं 2, सबके कोड मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को पता है, सबके कोड। भाई मेरा ये एटीएम कार्ड ले जा, मेरे को नंबर बताने की कोई जरूरत नहीं है।
बहुत से लोग हैं, खाली मैं नहीं हूँ, जिनके एटीएम नंबर, कार्ड नंबर के सब डिटेल्स घर वालों को पता है। परंतु जो व्यक्ति, कई लोग ऐसे हैं, मैंने देखा है, मेरे साथ एक व्यक्ति काम करता था हरियाणा पुलिस में, मेरे साथ ही था, अब भी वो है, पोस्टिंग है, शायद वो सुन रहा हो तो वही गुस्सा ना मानियो। उसकी पत्नी भी सर्विस करती थी, वो भी सर्विस करता है। दोनों के अकाउंट में कितने पैसे हैं नहीं पता, दोनों को एक दूसरे का नहीं पता। अगर वो व्यक्ति कभी हाइब्रिड आतंकवादी बन जाए तो क्या उसके परिवार को पता होगा? ये एक उदाहरण दिया है मैंने, माफ करना अगर किसी को बुरा लगा हो। तो हाइब्रिड आतंकवादी ही है। अब ये आपने अपनी सोच से, अपने दिमाग से देखना है कि आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में ये कौन है हाइब्रिड आतंकवादी, और उसकी सूचना अपने संबंधित नज़दीक के पुलिस ऑफिसर को, एसपी को, सीआईडी को देनी आपका बनता है। चाहे आप उसकी गुप्त सूचना दें, चाहे आप दिलेर हैं तो डायरेक्ट जा करते हैं कि मुझे शक हुआ कि ऐसे ऐसे ये काम हुआ है, ऐसे हो रहा है। जब तक ये हाइब्रिड आतंकवादी हमारे समाज से नहीं निकलेंगे, हमारी सरकार जितना भी पाकिस्तान पर हमला कर ले या कितने भी हम, जैसे आज हमने सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया, मैं तो पिछले 10 साल से सोच रहा हूँ पानी बंद होना चाहिए। 80% पानी हमारा हिंदुस्तान का पानी पाकिस्तान में जा रहा है, क्यों जा रहा है? 80% पानी, 20% हम ले रहे हैं, जबकि हमारा राजस्थान के अंदर, हमारे हरियाणा के अंदर, हमारे आधा पंजाब के अंदर पानी की कमी, और हम पानी उधर दे रहे हैं। मैं तो 2014 से, जब से मुझे पता चला, तब से सोच रहा हूँ ये तो मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इन्होंने हाँ कहा। परंतु मैं तो ये कहता हूँ कि 2 साल तो डैम के बहुत लगेंगे, पहले ना कोई ऐसी तरकीब निकाल लो कि वो पानी डिवर्ट किया जाए, राजस्थान की तरफ भेजा जाए। और सरकार बहुत कुछ कर सकती है, रातों रात वो पुल बना सकती है, सेना की मदद लो, बाहर से जापान से लोग बुलाओ। आज पूरा विश्व भारत के साथ है, पूरा विश्व भारत के साथ है। टेक्नोलॉजी लो, बाहर से लो, और रातों रात डैम बनाओ और ये पानी का बंद करो पाकिस्तान में। और उसके बाद ये जो हाइब्रिड आतंकवादियों की परिभाषा मैंने आपको समझाई है, ये जरूर मेरी वीडियो, मैंने आज तक मेरे ज्योतिष की वीडियो में कभी नहीं कहा कि मेरी ज्योतिष की वीडियो शेयर करो, परंतु ये जो वीडियो है मेरे देश हित के लिए, ये हाइब्रिड आतंकवादी ढूंढने हैं। निशानी मैंने आपको बता दी, अननेसेसरी खर्चा करेगा आसपास के लोगों पे। भाई आ जाओ पार्टियाँ देता हूँ, 24 घंटे कोई काम नहीं होगा, 2 रुपये का 10,000, 20,000, 50,000 खर्च करेगा, एकदम देश से गायब हो जाएगा, या मोहल्ला बदल लेगा कुछ दिन के लिए, कहेगा जी मैं तो फलाने मकान में चला गया था। तो ऐसे लोगों को इस हिसाब से अपने ढूंढना कि कौन है। सारा दिन दखलंदाजी रहेगी, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। घर में, घर को छोड़ के सारा दिन मोहल्ले में उपस्थित मिलेगा वो, सारा दिन, क्योंकि वो ड्यूटी दे रहा है हाइब्रिड आतंकवादी की। मैं हमेशा कहता हूं, जब मैं माँ बगलामुखी का हवन करता हूं, धर्म की बात भी लेते हैं, मैं कहता हूं दुश्मन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सामने दिखने वाला दुश्मन है, एक वो दुश्मन है जो आपके साथ बैठता है, खाना खाता है और अंदर से जड़ें खोदता है। तो माँ जो बगलामुखी है, ऐसे दुश्मनों को सबसे पहले निकालती है। सामने वाला दुश्मन तो हमें दिख रहा है कि ये मेरे खिलाफ है, हम उससे बचने की हर संभव कोशिश करते हैं, चाहे वो कैसा भी दुश्मन हो, हथियार वाला हो, बकवासबाजी वाला हो, कोई भी हो, आ जा सामने। परंतु जो आपके साथ बैठता है, आपके घर में खाना खाता है, वो अगर आपकी जड़ें खोदे तो उसको कैसे ढूंढ पाओगे? वो माँ बगलामुखी करती है, वही ढूंढती है पहले। तो
ये हाइब्रिड आतंकवादी की नई परिभाषा सुन लो। ये हाइब्रिड आतंकवादी आप सब ने ढूंढनी है, कौन है ये हाइब्रिड आतंकवादी। और जो लोग, मैं ये कहूँगा कि शहीद हुए हैं, मरे नहीं हैं, शहीद हुए हैं, उनके लिए 5 मई को माँ बगलामुखी मंदिर मोरनी हिल में उनकी आत्मा की शांति के लिए एक विशेष हवन रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन में आहुतियाँ दी जाएंगी। ये मेरी तरफ से होगा या मेरे, ये लगा लो मंदिर के जितने भी मेरे लोग जुड़े हुए हैं मंदिर में, वो सब की तरफ से होगा। और आप भी अपने अपने घर में जिसको भी मानते हो, आप गायत्री मंत्र को मानते हो, शिव जी को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, सब अपने अपने घर में उनके लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए ज़रूर वो रखें, पूजा रखें। और धर्म बाद में, हम बाद में, ज्योतिष बाद में, देश सबसे पहले, संविधान सबसे पहले। ये चीज़ देखते हुए आप देश के साथ खड़े हों, क्योंकि देखो आतंकवादियों ने मारा, उन्होंने ये नहीं कहा कि तू बीजेपी का है या तू कांग्रेसी है, उन्होंने ये नहीं कहा तू जाट है या तू पंडित है या तू बनिया है, उन्होंने सिर्फ पूछा हिंदू है। जो 27 लोग मरे हैं वो खाली एक ही बीजेपी के तो नहीं होंगे ना, जिसको आप कहते हो अंध भगत नहीं होंगे ना, वो जो क्या कहते हैं प्यार की दुकान खोलने वाले, उनमें से वो भी होंगे उनमें से, परंतु थे हिंदू, है ना। कहते हैं ना मोहब्बत की दुकान, तो वो मोहब्बत की दुकान वाले तो नहीं होंगे सारे की सारे, या सारे की सारे अपने अंधभगत भी नहीं होंगे, दोनों होंगे ना। अब मोहब्बत की दुकान कहाँ गई आप बताओ। उन्होंने पूछा हिंदू, और हमारे ही एक बड़े नेता वो हिंदुओं की जनगणना करवा रहे हैं, कौन फलाना कौन फलाना। इसमें भी थोड़ी सी बताओ, हैं तो हम सब हिंदू ना, उसमें जनगणना और ये भी हाइब्रिड आतंकवादी जो है, इनसे बस बचो। ये हाइब्रिड आतंकवादी पाकिस्तान से ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा नहीं कहूँगा। जय माता।